और सी क्या पता है सीपी चौधरी आपके सांसद हैं। वर्स्ट, ही नेवर केम आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। उसको क्यों बीजेपी दे करके अपने आप को बर्बाद किया? उसको देना नहीं चाहिए था। Nobody will cast even a single vote for him। आप मोदी जी जो कहते हैं बड़े बड़े चैनलों पे, तो क्या वही सच है? और दुनिया में लीडर्स नहीं है। राहुल गांधी को आप कैसे देखते? बहुत अच्छा। मोदी जी का डिग्री का क्या है बताइए? गुजरात यूनिवर्सिटी से आपने एक डिग्री लाया, आप एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज इंटायर पॉलिटिकल साइंस? आपकी पार्टी का क्या है? सारे कूड़ा कचरा आपके पार्टी में है, तो फिर आपकी पार्टी क्या बनी? तो कांग्रेस में अब जितने लोग फिल्टर हो चुके होंगे वो लोग बीजेपी में चले गए, जैसा आपका कहना है। तो कांग्रेस में तो अब सफेद पोश लोग बचे होंगे, तो इन सफेद पोश लोगों में से सब लोगों को जीत के आना चाहिए। आप ये जा रहा हो, मेरा फोटो भी देख लीजिए। ब्लडली आई से दैट मोदी इज वर्स्ट। समझे? ऐसा ये लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, ये गांधी नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, ये जयप्रकाश नहीं है। समझे? ये कोई बुद्ध कबीर और महावीर नहीं है। 25 करोड़ मुसलमान अगर मांग ले कि नहीं ठीक है हमारा घर दो, हमारा जमीन दो, तो आप देश का एक बंटवारा और कराइएगा कि नहीं? जितना अनाज, जितना पानी, जितनी सुविधाएं मैं हिंदू को दे रहा हूँ, उतना ही समान अधिकार जो है मैं मुसलमान को दे रहा हूँ। वो तो आप इमरजेंसी को कैसे देखते हैं? इसके बाद हम गिरिडीह लोकसभा सीट पर बहुत अच्छा, इमरजेंसी को आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉलिटिकली चाचा जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप बकायदा पढ़ा रहे हैं। उस वक्त नसबंदी की कितनी सारी शिकायतें थी और देश भर में क्या माहौल था, देश त्रासदी के स्तर पर था। मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, नहीं मैं लेफ्ट के खिलाफ हूँ। मैंने जितनी शिक्षा हासिल की है, मैंने जो पढ़ा है, पूरे देश में अगर सबसे त्रासदी का पीरियड रहा तो जाहिर है कि वो लोकतंत्र जब ताड़-ताड़ हुआ वो इमरजेंसी का दौर था। उसी जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया इमरजेंसी के दौरान, जब उन्होंने नारा दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जयप्रकाश नहीं है, मोदी जयप्रकाश नहीं है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं। आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की टीम इन दिनों अपनी जनमत यात्रा के दौरे पर है, और दौरे पर कहाँ है? गिरिडीह में, जो इन दिनों हॉट सीट है, जो इन दिनों खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हम डुमरी के चिरैया मोड़ पर खड़े हैं। एक तो कई पहचान है चिरैया मोड़ की, हालांकि हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों से भी और अपने यहाँ लोगों से भी कि आखिर चिरैया मोड़ का मतलब क्या है। लेकिन इसकी सुदृढ़ पहचान जो है वो विनोद बिहारी महतो यानी विनोद बाबू के प्रतिमा से मिलती है। मैं एक बार कहूंगा अभिषेक जी को कि आप एक बार अभिषेक जी वो तस्वीर दिखाएं, प्रतिमा दिखाएं, जहां ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये एक चिन्ह है जहां से लोग ये तय करते हों कि उनको किस तरफ जाना है, गिरिडीह जाना है, रांची जाना है, डुमरी जाना है या फिर कहाँ जाना है। इस तरफ हम चिरैया मोड़ पर खड़े हैं और इसके साथ साथ जो है समोसे तले जा रहे हैं। चाय बनने और ना बनने को लेकर तैयारियां जो हैं वो चलती रहती हैं, और हमारे साथ कई लोग हैं। एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ नौजवान हैं। ये भी बात करेंगे कि इन दफा 3 जो लोग हैं, 3 जो प्रत्याशी हैं, उनमें से कौन घाग है, किसके चुनाव जीतने की संभावना सबसे अधिक है और किसके चुनाव हारने को लेकर भी संभावना सबसे अधिक है। आपसे भी बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमिताभ जी है। अमिताभ जी? यस। ये जी के पीछे का? जी मीन्स लोग मुझे जी इसलिए बोलते हैं कि आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ टीचर। अरे वाह वाह वाह। ये एक जो सम्मान है हमारे समाज में शिक्षकों के प्रति, वो सम्मान आपको मिलता रहा है। हाँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को बनाया जी। और मेरा यही पैशन है कि बच्चों को पढ़ाना और उनको कुछ लायक बनाना। क्या विषय पढ़ाते हैं आप? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ। वाह। एक तो जिस पेशे में हम लोग हैं, है ना, उस पेशे का एक मुख्य कर्ता धर्ता आप भी हैं। आप कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, संप्रेषण पढ़ा रहे हैं। हाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 3 नेता भी आपके सामने हैं गिरिडीह लोकसभा सीट पर। तीनों में सबसे ज्यादा संप्रेषण की क्षमता किसमें बेहतर है, कम्युनिकेशन स्किल्स किसमें बेहतर है? जयराम महतो में, चंद्रप्रकाश चौधरी में या मथुरा महतो में? देखिए, एकदम बिल्कुल एक टीचर की तरह एकदम न्यूट्रल होकर। मैं जयराम को सुना नहीं है जी, लेकिन वो जानता हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी है, वो अच्छा करना चाहिए। मथुरा महतो के साथ समस्या ये है कि अभी कुछ वो इसके लिए, इस फील्ड के लिए कुछ नहीं किया है, या उसको देखा भी नहीं गया इस फील्ड में। और क्या पता है चौधरी आपके सांसद हैं। वर्स्ट, ही नेवर केम आफ्टर विनिंग द इलेक्शन।
उसको क्यों बीजेपी दे करके अपने आप को बर्बाद किया? उसको देना नहीं चाहिए था। नोबडी विल कास्ट इवन अ सिंगल वोट फॉर हिम। कहाँ है आप? लेकिन पिछली दफा तो उनके वोट का हो मार्जिन गया 2.5 लाख के वोट के अंतर। बीजेपी के नाम पर वोट मिल गया, अभी कोई नहीं देने वाला है। तो इस बार लोग बीजेपी के नाम पे वोट नहीं करेंगे? अंधभक्त लोग देंगे। आई एम नॉट वन ऑफ देम। आपको पता है कि 10 साल में महंगाई क्या लेवल पे पहुंच गई है? थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। आपको मालूम है कि क्या बेरोजगारी है? आपको पता है भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं हो गया? आपको मालूम है कि सारा का पैसा क्यों मिला? आपको पता है कि पीएम जो केयर फंड था उसका पैसा कहाँ गया? तब आप मोदी जी जो कहते हैं बड़े बड़े चैनलों पे, तो क्या वही सच है और दुनिया में लीडर्स नहीं है? राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा। क्या पसंद है राहुल? डेमोक्रेटिक पर्सन है वो, हर किसी की बात सुनता है, समझता है। वो 10 साल तक अपने मन की बात नहीं बोला, वो सबकी बात सुनता है। ही इज अ बेस्ट लीडर, पढ़ा लिखा आदमी है। मोदी जी का डिग्री का क्या है बताइए? गुजरात यूनिवर्सिटी से आपने एक डिग्री लाया, आप एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज इंटायर पॉलिटिकल साइंस? बताइए ना मेरे को। इस विषय पे तो हमें भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि फिर उनकी डिग्री ऐसी है जिसके बारे में। अगर आप क्या है द फोर्थ पिलर, जी। अच्छा आप प्रेस से हैं, जी। आप सोशल मीडिया से हैं, टीवी से हैं या कहाँ से? नहीं, हम लोग डिजिटली ऑपरेट करते हैं। अच्छा चलिए जी। तो क्या है उनका डिग्री का पता कीजिए आप। नहीं, वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस तो हम लोग को भी समझ में नहीं आया। तो फिर क्या दुनिया में एक आदमी किसी यूनिवर्सिटी से इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री ले सकता है? कहीं इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई होती है? आपने पॉलिटिकल साइंस सुना होगा, इथिक्स सुना होगा, फिलॉसफी सुना होगा, इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं सुना होगा। चाचा जी, हम मूल विषय पर आते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं कहता हूँ कि ठीक है कि आपने जितनी बातें गिनाई है ना, वो सारे मुद्दे प्रभावित तो हैं। और ये भी बात बिल्कुल सच है कि विपक्ष ने उस तरीके से उस मसले को इतनी आक्रामकता से नहीं उठा पाई, और शायद वहां उनका फेल्योर एक रहा है, जैसा लोग कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इतने फेल्योर या इतनी आलोचनाएं होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी या फिर उनके सरकार के, इसके बावजूद उनका जो वोट शेयर है वो क्यों इतना बढ़ रहा है? या फिर उनके जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जो सांसद हैं, उनके नंबर्स जो हैं वो लगातार हर चुनाव में कैसे बढ़ रहे हैं? मैं बताऊं, आप इतने जो सांसद हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई कमी है। साम दाम दंड भेद हर तरह से किसी न किसी तरह, चाहे वो पैसे का लालच देके, चाहे वो कोई केस उसका कोई पुराना केस हो उसको दिखा करके, चाहे ईडी दिखा करके, आप हर तरह से उसको प्रभावित करके अपने उसको तोड़ करके अपनी पार्टी में ला रहे हैं। तो आपकी पार्टी का क्या है? सारे कूड़ा कचरा आपके पार्टी में है, तो फिर आपकी पार्टी क्या बनी? तो कांग्रेस में अब जितने लोग फिल्टर हो चुके होंगे वो लोग बीजेपी में चले गए, जैसा आपका कहना है। तो कांग्रेस में तो अब सफेद पोश लोग बचे होंगे, तो इन सफेद पोश लोगों में से सब लोगों को जीत के आना चाहिए। आपका ये कहना है कि कांग्रेस के सारे लोग जीत के आ जाएंगे? प्रॉब्लम यहाँ पर है, आप जो मनोवैज्ञानिक वार चला रहे हैं, आप जो मनोवैज्ञानिक ढंग से सारे चैनलों पर मोदी मोदी किए जा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि 400 क्या बोलते सर, 400 पार जी। आप जो पूरे देश को कन्विंस कर रहे हैं, हर किसी के मन में एक डर बैठा हुआ है, सब कोई बोल रहा है कि आए तो यह है जीतो। तो somehow you are managing the entire country। किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं ताकि उनको मनोवैज्ञानिक रूप से उसको डरा दिया जाए, और हर कोई सोच रहा है कि वही आएगा, चलो उसी के साथ रह जाए, हमारा जान बच जाएगा। कितना % जीएसटी ले रहे हैं? 18%। अच्छा, आप इतना जीएसटी ले रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ काम कीजिएगा। लाखों करोड़ रुपया अगर आपके पास जीएसटी आ रही है तो आप रोड का विकास दिखाइएगा ही। सुना जाता ये है कि 18 किलोमीटर जो है 18 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का ये रोड का दर है, और आप 250 अगर चार्ज कीजिएगा तो उतना पैसा आप क्या कर रहे हैं? हो सकता है कि हमारे पास बहुत पैसा आया, हमने पब्लिक को काम करके दिखा दिया, लेकिन बाकी पैसा का इस्तेमाल हम किस तरह से किए? अब बताइए, अब रोड टैक्स दे रहे हैं, पार्ट्स में टैक्स लगता ही है, तेल में टैक्स है, तो बताइए आप जगह जगह जो टॉल खड़े हुए हैं उसको लगाने की क्या जरूरत है? ये लोक कल्याणकारी सरकार है जनाब, आप लोक कल्याण का क्या काम कर रहे हैं? आप मनमोहन सिंह या कांग्रेस के पास कहाँ इतना जीएसटी आता था कि वो सब कुछ काम कर सके? और विकास का क्या अर्थ होता है? विकास का अर्थ ये थोड़ी होता है कि ठीक है रोड आपने बनाया,
लेकिन कितना पैसा लगा? आज महंगाई क्यों इतना ज्यादा है? आपको मालूम होना चाहिए कि 5-5 हजार रुपया में इंजीनियर लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। समझे? बताइए उनका कैसे चलेगा? आप 5 किलो अनाज दे दीजिएगा तो क्या उनका चल जाएगा? नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, गेहूं, बहुत कुछ चाहिए। तो ये देश को धूर्त बना रहे हैं। ये आदमी बहुरूपिया है, ये धूर्त। अगर कहीं ये जा रहा हो, मेरा फोटो भी देख लीजिए। ब्लडली आई से दैट मोदी इज वर्स्ट। समझे? ऐसा ये लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, ये गांधी नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, ये जयप्रकाश नहीं है। समझे? ये कोई बुद्ध, कबीर और महावीर नहीं है। ये जो आज की राजनीतिक गंदी व्यवस्था का ही एक देन है, जिसके पीछे प्राइवेट कंपनियों का, अडानी अंबानी का पैसा लगा हुआ है। ये मेगा रोड शो करते हैं, पब्लिक को भरमाते हैं और पब्लिक इनके पीछे भाग रही है। अंधभक्त लोग, जो अभी का बच्चा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपका है, जिसके कारण हर बच्चे का जो है मेंटली प्रभाव हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। हिंदू मुसलमान, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो मेरा सवाल यहीं पे है, लोग लगभग अच्छा खासा पीरियड कांग्रेस सरकार में रही है ना, तो 70 साल या 60 साल, जो भी कोटेड एक होता है कि 70 साल, मान लीजिए कि 70 साल में जिन लोगों को कांग्रेस ने शिक्षा मुहैया कराई है ना, चाहे वो केंद्र की नीतियों से हो या राज्य की नीतियों से हो, राज्य में भी लगभग उनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो आप ये कह रहे हैं कि उनके स्कूलों में उनकी नीतियों से पढ़ने वाले बच्चे आज लास्ट में आकर मोदीमय हो गए, है ना? आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि आपने अपने बच्चों को तैयार किया, देश के बच्चों को तैयार किया। ये देश के लड़के जब नौजवान हुए, जब उनको वोट देने का अधिकार मिला, तो ये बीजेपी में क्यों हो गए? जबकि वो तो अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे, अच्छी तरीके से देश दुनिया को समझ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझ रहे थे। नहीं, वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को नहीं समझ रहे थे। और वो आपका जो प्रचार है, प्रचार तंत्र, आपने पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, आज आप कहते हैं मुसलमान मुसलमान। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इसी देश में पैदा हुआ आदमी जो इसी में कल दिन मरेगा, जो इसी मेरे ही साथ वो काम करता था, वो आदमी था, आप उसको बांट दिया। 25 करोड़ मुसलमान अगर मांग ले कि नहीं ठीक है, हमारा घर दो, हमारा जमीन दो, तो आप देश का एक बंटवारा और कराइएगा कि नहीं? पहले मुझे जवाब दीजिए। तो एक और दुश्मन आप खड़ा कर लीजिएगा। अभी तक पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, अब एक और दुश्मन खड़ा हो जाएगा ना। आप क्या कर रहे हैं? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि मैं अगर हिंदू की पॉलिटिक्स करता भी हूँ तो भाई मैं तो जितना अनाज, जितना पानी, जितनी सुविधाएं मैं हिंदू को दे रहा हूँ, उतना ही समान अधिकार जो है मैं मुसलमान को दे रहा हूँ। वो तो मिल भी रहा था, कांग्रेस के टाइम में भी बहुत मिल रहा था। हम लोग कांग्रेस के स्कूलों में पढ़ करके इतने बड़े हो गए। तब आज गांव का लड़का, गरीब का लड़का कांग्रेस के सरकार में किसी भी तरह पढ़ करके आगे बढ़ जाता था। क्या आज संभव है? आज तमाम चारों तरफ जो है अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल गए हैं। ये किसकी देन है? आप सरकार में आप क्यों नहीं रोक सकते? आप कह रहे हैं कि बीते 10 सालों में सिर्फ सरकार, ये प्राइवेट स्कूल जो है वो बढ़े। बीते 10 सालों में लोक कल्याण का काम नहीं हुआ है, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ाने का काम हुआ है। चाहे वो, क्या मैं कहता हूँ, बिजनेस में हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। ये सब गोड्डा के दर्शक अगर देखेंगे तो मुझे ये सवाल बोलेंगे पूछने के लिए, गोड्डा में जैसे रेलवे आया, गोड्डा में जैसे एम्स आया, है ना, गोड्डा में जैसे 4 लेन की सड़कें बन रही है। चूंकि मैं गोड्डा लोकसभा से हूँ और मैं देख रहा हूँ, तो मैं उसी बिहाफ में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या ये तमाम काम, क्या ये लोक कल्याणकारी काम नहीं है? गुड। अगर कांग्रेस में रहती तो क्या ये, सॉरी, कांग्रेस सरकार में रहती तो नहीं करती। ये तो हर सरकार का दायित्व होता है कि वो विकास का काम करे, लेकिन विकास का काम करते हुए उसको आप भंजा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? कोई अगर अपना काम कर रहा हो तो उसकी नीतियों पर आधारित वो तो वोट मांगेगा ना। देखिए, क्या मनमोहन सिंह के टेन्यूर में विकास का काम नहीं हो रहा था? तो मनमोहन सिंह ने अपने डेवलपमेंट के एजेंडे पर वोट मांगा, उनको मैंडेट नहीं मिला। लेट मी स्पीक फर्स्ट। क्या इंदिरा गांधी के समय काम नहीं हो रहा था? मुझे याद है कि यही इंदिरा गांधी के समय में पहली बार जो है सो क्या बोलते हैं, रोड, इमरजेंसी रोड, नहीं, रोड को बड़ा किया गया था, रोड को बनवाया गया था, मशीनें आई थी विदेश से और वो रोड का काम करती थी। बीजेपी, ये बीजेपी कौन है? ये वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, अटल अडवाणी की ये अटल अडवाणी की भी बीजेपी नहीं है, ये अमित शाह और मोदी की बीजेपी है। इसलिए मैं इसका घनघोर विरोधी। कोई कहेंगे कि आप लेफ्ट की बेहद करीब हैं। आप सोच सकते हैं ऐसा?
हाँ। आप सोच सकते हैं इसमें ऐसा? आपको परहेज नहीं है, लेकिन कांग्रेसी होने और बीजेपी होने में परहेज है। लेफ्ट देखिए, हिंदुस्तान में अगर सच्ची राजनीति किसी ने की नहीं, है मैं अपने सवाल पर तो आता हूँ वो वापस। AK राय और महेंद्र सिंह ने की है। जी, तो अगर आप ये सोचते हो तो रियली आई एम नियर टू लेफ्ट, लेफ्ट, अच्छा ठीक है। आई एडमिट इट। लेकिन लेफ्ट ने हाँ। कभी इन वामपंथी पार्टियों ने हमेशा लेनिन, रूस और चीन का झंडा खड़ा, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं हुए, हाँ। इसलिए ये आज बाहर है। दुनिया के मजदूर हाँ, एक हो, पर दुनिया के मजदूर एक नहीं हो सके। मैं आखिरी सवाल पर आना चाहता हूँ। आपने कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया, आप इमरजेंसी को कैसे देखते हैं? इसके बाद हम गिरिडीह लोकसभा सीट पर बहुत अच्छा, इमरजेंसी को आप अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हाँ। टाइम पर रेल आती थी, कोई भी ऑफिसर 5 रुपया भी आपसे नहीं लेना चाहता था, डरता था। डॉक्टर टाइम पर रहते थे, काम बहुत अच्छा, जनता के लिए बहुत अच्छा था। हाँ, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए पॉलिटिकली चाचा जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप बकायदा पढ़ा रहे हैं। उस वक्त नसबंदी की कितनी सारी शिकायतें थी और देश भर में क्या माहौल था, देश त्रासदी के स्तर पर था। मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, नहीं मैं लेफ्ट के खिलाफ हूँ। मैंने जितनी शिक्षा हासिल की है, मैंने जो पढ़ा है, पूरे देश में अगर सबसे त्रासदी का पीरियड रहा तो जाहिर है कि वो लोकतंत्र जब ताड़-ताड़ हुआ वो इमरजेंसी का दौर था। त्रासदी का तो ये भी पीरियड है कि 5 ईयर कमाने वाला जो है सो जी नहीं पा रहा है। आप ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब इमरजेंसी देश में जो प्रोक्लेम किया गया वो सबसे बेहतर टीचर, लेट मी, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ जी। 5 साढ़े आप 5 इमरजेंसी को सही मानते हैं? नहीं, वो तो इमरजेंसी ठीक था। इमरजेंसी बिल्कुल सही, आप इमरजेंसी को सही मानते? इमरजेंसी बिल्कुल सही थी सर। हाँ, अगर जबरदस्ती कुछ काम हुआ, जैसे वो क्या था संजय गांधी, संजय गांधी में वो क्या कहते हैं उसको, मैंने जबरदस्ती वो नसबंदी करवाई। आपने जयप्रकाश नारायण का कहा कि जयप्रकाश नारायण के लोग बीजेपी में नहीं है, उस तरह के नेता नहीं है। मैं उसी जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया इमरजेंसी के दौरान, जब उन्होंने नारा दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जयप्रकाश नहीं है, मोदी जयप्रकाश नहीं है जी, लेकिन आप जयप्रकाश को बेहतर मान रहे हैं ना? जयप्रकाश ने एक बदलाव लाया, तो उस बदलाव लाने वाले प्रणेता को गिरफ्तार कर लिया गया इमरजेंसी के दौरान, उनको सलाखों के पीछे रखा गया उसी इमरजेंसी के दौरान। देखिए राम मनोहर लोहिया को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे रखा गया। जो तानाशाह होता है जी, उस समय इंदिरा गांधी का तानाशाही का दौर था। हाँ, ये अब आप मान रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ जी, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को डर होता है और यही काम उन्होंने किया था, इन लोगों को अरेस्ट किया था। जो आज बीजेपी कर रही है, तमाम लीडर्स को जेल में डाल के वही काम कर रही है। उन्होंने जब तानाशाही इंदिरा गांधी की थी तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अंदर कर रहे थे, आज यही बीजेपी कर रही है, आज मोदी यही तानाशाह बना हुआ है। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो उनके पीछे वजह लोग ये गिना रहे हैं, और अब तो व्हाट्सएप चैट में भी ये साबित हो गया है कि उन्होंने 8.46 एकड़ बरियातू की जमीन जो है उस पर अपना दावा किया था, और वो पूरी तरीके से चल रहा है फिलहाल। और अभी ये पूरा मामला कोर्ट में है। अगर ये पूरा मामला कोर्ट में जब तक इस पर सुनवाई नहीं होती, उस पर फैसला नहीं होता, तब तक हम ये कैसे किसी पार्टी पर या किसी पर आरोप लगा सकते हैं? बीजेपी में बहुत सारे लीडर्स अभी भी हैं जी, नाम मैं नहीं लूंगा। क्या सभी पाक साफ हैं? बिल्कुल नहीं, किसी भी पार्टी में नहीं हो सकते, न कांग्रेस में हो सकते हैं, न लेफ्ट में हो बात सकते। यही खत्म हो गई ना सर कि बीजेपी में सारे पाक साफ नहीं है, तो उनको भी अरेस्ट करो ना। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, सिर्फ झारखंड मुक्ति इतने बहुत अच्छी पार्टी हो। में आपकी गीता कोड़ा थी जी, सांसद, बिल्कुल ये वो 4000 करोड़ की वो ये थी जी, उसको बीजेपी में ले लिया तो क्या वो साफ सुथरा हो गई? क्या मोदी जी वॉशिंग मशीन है? बिल्कुल नहीं, कि गलत को ले आते हैं और सही वॉशिंग बन करके उनको फ्री करके और टिकट भी दे देते हैं? क्यों? इसका मतलब क्या है? बिल्कुल ये तानाशाही है कि नहीं है? मैंने आपके पास में चले जाए, आपके बात को मैं मान लूं तो वो ठीक है, आपके विपक्ष में रहूं हम तो आप हमको जेल में भेज दीजिएगा। बहुत शानदार बातचीत हुई है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अब अगला पड़ाव जो है वो गिरिडीह हमारा है, यानी कि गिरिडीह लोकसभा सीट से अब अगला पड़ाव जो है वो हमारा धनबाद लोकसभा सीट है। तो मुझे उम्मीद है कि धनबाद में द फोर्थ पिलर के हमारे दर्शकों से हमारी अच्छी मुलाकात होगी।